की बड़ी खबर के साथ जहां जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सांसद विवेक तन्खा का ट्वीट आया है। इमरजेंसी में संजय गांधी ने सही बात गलत तरीके से की है, ये उन्होंने ट्वीट किया। तो संजय गांधी के तरीके से देश कई दशक पिछड़ गया। जनसंख्या नियंत्रण का मैं समर्थक हूं, ये देश हित में है। कानून का समर्थक लेकिन राजनीतिकरण का विरोधी, ये ट्वीट किया है सांसद विवेक तन्खा ने। तो सांसद विवेक तन्खा ने बीजेपी से आग्रह भी किया, कहा है कि राष्ट्रीय मिशन को वोट इश्यू से ऊपर रखें, नहीं तो देश फिर पिछड़ जाएगा। तो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सांसद विवेक तन्खा ने ट्वीट किया और उन्होंने ये कहा है कि इमरजेंसी में संजय गांधी ने सही बात को गलत तरीके से की। संजय गांधी के तरीके से देश कई दशक पिछड़ गया। और ये वो ट्वीट है जो सांसद विवेक तन्खा ने किया। जनसंख्या नियंत्रण का मैं समर्थक हूं, ये देश हित में है लेकिन उसका राजनीतिकरण का विरोधी। संजय गांधी ने सही बात गलत तरीके से की। इमरजेंसी के दौरान देश कई दशक पिछड़ गया है। हैशटैग बीजेपी से आग्रह है कि इस राष्ट्रीय मिशन को पार्टी के वोट इश्यू से ऊपर रखें, नहीं तो राष्ट्र पिछड़ जाएगा। तो जनसंख्या नियंत्रण का कानून का समर्थन किया है सांसद विवेक तन्खा ने। इसके साथ ही बीजेपी से भी आग्रह किया है। और ज्यादा चर्चा हम करेंगे बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ इस पर कहना है। हमारे साथ अजीत भदौरिया जी कांग्रेस से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इसके साथ ही कृष्ण गोपाल पाठक जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अजीत भदौरिया जी, सबसे पहले आपका ही रिएक्शन में चाहूंगी। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर आवाजें तेज हो रही हैं। अब इस बीच में सांसद विवेक तन्खा ने ट्वीट किया है कि इमरजेंसी में संजय गांधी ने सही बात गलत तरीके से की थी और इसी के चलते देश कई दशक पिछड़ गया है। क्या कहेंगे? आप ही के पार्टी के एक बड़े शख्स, एक बड़े नेता ने ये ट्वीट किया है। देखिए जया जी, जहाँ तक इमरजेंसी के संदर्भ की बात है तो इमरजेंसी के संदर्भ में तो वर्तमान जो अध्यक्ष थे तत्कालीन राहुल गांधी जी और सोनिया जी ने, उन्होंने भी स्थिति स्पष्ट कर दी थी अपने वक्तव्य से। पर देश कैसे पिछड़ गया ये विवेक तन्खा जी ज्यादा अच्छी तरीके से बता सकते हैं, उन्होंने किस तारतम्य और किस दिशा को लेके किया है। परंतु जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण तो होना ही चाहिए। हम भी हमेशा पक्षधर रहे हैं। 2001 में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून था, एमपी सहित 9 राज्यों में लागू था। शासकीय सेवाओं में 2 चाइल्ड पहले से ही लागू थी पॉलिसी कि 2 बच्चों से ज्यादा जिसके शासकीय सेवा में होंगे उसको शासकीय सेवा से पृथक कर दिया जाएगा। 2005 में वो तो स्थानीय चुनाव के चलते हुए इस कानून को शिथिल कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था कुछ समय के लिए, परंतु वो अभी तक फिर क्रियान्वयन नहीं हो पाया। तो अब ये स्थिति फिर आ रही है। परंतु यहाँ तक बात है जया जी, निश्चित रूप से तन्खा जी की इस बात का समर्थन करते हैं हम कि राजनीति बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी भी मुद्दे पर जो देश हित में मुद्दा हो उस पर राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को इससे सबक लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए, देखना चाहिए इतिहास में कि कितने बड़े बड़े निर्णय कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन सरकारों ने राष्ट्र हित में किए और बिना राजनीतिकरण, बिना किसी को क्रेडिट दिए। आज देखिए देश आज यहाँ तक पहुंचा, कांग्रेस पार्टी के वो नहीं बदल, अगर क्रेडिट लेते रहते तो देश वहीं अटका रहता, क्रेडिट की राजनीति होती रहती। तो इसलिए क्रेडिट की राजनीति ना करें, देश हित में सोचें। आदरणीय तन्खा जी ने कहा है, इस बात का समर्थन करते हैं। ठीक है, कृष्ण गोपाल पाठक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण गोपाल जी, विवेक तन्खा ने ट्वीट किया लेकिन ये भी उन्होंने बीजेपी से आग्रह किया है कि राष्ट्रीय मिशन को वोट इश्यूज से ऊपर रखना चाहिए ताकि देश आगे बढ़ सके, नहीं तो ऐसे में तो देश पिछड़ जाएगा। इस आग्रह को बीजेपी मानेगी? राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर लाने की बात की जा रही है तो? देखिए, सबसे पहले तो मैं विवेक तन्खा जी के इस आशय का स्वागत करता हूँ कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून को आज वर्तमान समय में देश की आवश्यकता बताया है और उसको अपना समर्थन देने का काम किया है। निश्चित तौर पर देश इसी प्रकार से चलता है कि सभी को देश हित में राजनीतिक गुणाभाग, दलगत राजनीति के फायदे लाभ से ऊपर उठकर अपनी राय और समर्थन देना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि आज जो विवेक तन्खा जी ने बोला है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम उनको आश्वस्त करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून
से संबंधित जो भी मसौदा है जिसकी बात विवेक तनखा जी ने आज उठाई है, जी भारतीय जनता पार्टी उनको विश्वास दिलाती है कि यह देश हित में जो भी निर्णय होगा वही किया जाएगा। किसी भी मुद्दे का राजनीतिकरण ना भारतीय जनता पार्टी ने आज तक किया है, ना आगे भी किया जाएगा। जहां तक जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात है, तो मैं समझता हूं कि आज हमें वर्तमान परिस्थितियों में हम 140 करोड़ के आसपास हो गए हैं, यानी कि दुनिया का जो जनसंख्या है 20% भारत की है और हमारे पास भूभाग सिर्फ 3.8% है और पानी सिर्फ 2.4% है। तो जो संसाधनों का अनुपात है जनसंख्या से, उसको मिलाते हुए वैसे भी हम बहुत पीछे जा चुके हैं। विवेक तनखा जी ने बहुत अच्छा यहाँ पर बोला है कि देश बहुत पीछे जा चुका है। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने में कहीं ना कहीं अभी तक देर हुई है और आज जो उन्होंने सुझाव दिया है वह स्वागत योग्य है। भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है और देश हित में जो भी मसौदा बनेगा, जो भी तैयारी होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसको तत्परता से उठाती रही है, आगे भी उठाती रहेगी। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से एक आह्वान और करते हैं कि सभी को, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे तृणमूल हो, चाहे राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी है, सभी को देश हित के लिए हर गुणा भाग से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए और करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आने वाले वक्त में पता चलेगा कि जो आग्रह किया गया है सांसद विवेक तनखा की तरफ से, उस पर दोनों पार्टी कितना अमल करती है। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का, अजीत भदौरिया जी, कृष्ण गोपाल पाठक जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से बातें कही जाती रही है कि कानून पहले भी लाया जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताई थी और अब वही बात सांसद विवेक तनखा की तरफ से कही गई है और उन्होंने ये कहा है कि संजय गांधी के तरीके से देश कई दशक पिछड़ गया है। इमरजेंसी में संजय गांधी ने सही बात गलत तरीके से की है, ये ट्वीट किया है, जिसके बाद अब राजनीति गर्मा गई है।